से दिल तक, दिल से दिल तक। अम्बे माता जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरे बीते हुए कल में पारत है और इकबाल मेरा आज बन के मेरे सामने खड़ा हुआ। इसे दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया आपने मेरे को। जब मेरा कोई भी फैसला किसी ना किसी को जरूर दुख पहुंचाएगा। दोनों ही परिवार मेरे अपने हैं, मुझसे बहुत प्यार करते। एक तरफ इकबाल और अम्मी है जो मेरी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढते। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और एक तरफ भारत और इप्सी है जिनके बिना शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। क्यों किया आपने मेरे साथ अम्मी माता? ऐसा क्यों किया? मैं करूं तो क्या करूं? तेनी, तेरी आंख में आंसू। मैं सबसे इतना कहता रहता हूँ, मेरी जान है, मैं प्यार करता हूँ उससे, कुछ भी करूंगा उसके लिए। और देख ले, आज तेरी आंखों में आंसू हैं और मैं जानता हूँ मेरी वजह से। ये गलती मेरी है, मेरी गलती। एक बात, तेरी कोई गलती नहीं है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरे को क्या पता था कि मेरा अतीत मेरे आज के आगे आके खड़ा हो जाएगा, जो मेरे को याद नहीं। मेरी किस्मत है जिसकी वजह से सबको तकलीफ हो रही है। मैं करूं तो क्या करूं? लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, कर सकता था। मुझे तुझे यहाँ पे रुकने नहीं देना चाहिए था। मैंने गलती की उस दिन हीरो बन के तुझे बोल दिया कि तू यहीं रुक जा। उस वक्त मैंने अगर तुझे यहाँ पे नहीं छोड़ा होता तो ये सब नहीं हो रहा होता तेरे साथ। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी गलती है ये। आज के बाद मैं वादा करता हूँ, तेरे साथ कोई भी तेरे पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ये पास्ट के बारे में तुझे झेलना ही नहीं पड़ेगा। अगर तुझे अब झेलना है ना भी किसी को, तो सिर्फ मुझे। शादी के बाद, निकाह के बाद बस। वे किसे निकाह और शादी का नाम सुन के स्माइल आ गई ना तेरे चेहरे पे? ऐसे ही मुस्कुराते रहा कर हमेशा। तू खुश रहेगी तो मैं जिंदगी से किसी से भी लड़ जाऊंगा। तेरी मेहंदी है कल, मेहंदी में तो तुझे मुस्कुराना पड़ेगा ना, गुलाब की तरह खिलना पड़ेगा तुझे। समझ रही है तू? घबरामत, अम्मी ने सब कुछ सेट कर रखा है। सुबह मेहंदी, शाम को निकाह। स्माइल होनी चाहिए बहुत बड़ी, थोड़ी मतलब यहाँ तक होनी चाहिए स्माइल, यहाँ से यहाँ तक। फिर बाद में मुझे मत बोलना निकाह की फोटो जिंदगी भर रहते हैं, 50 साल की हो जाएगी फिर देखिए, देखो मैंने स्माइल नहीं की अपने निकाह की फोटो में। फोटो रह जाएगी हमेशा यादगार। बड़ी स्माइल करियो। अच्छा चल ठीक है, जितना स्माइल तुझसे होगा उतना कर लेना, करना। लेकिन ठीक है, तेरा कल निकाह है मेरे साथ, तो छोटी सी झप्पी तो देख बस, एक छोटी सी। अरे दिल्ली बात, एक बात, ये तो कमाल ही हो गया। एक बार तेरे को झप्पी क्या दे दी तो हर बार मौके पे चौका मारने की कोशिश करते। ज्यादा फ्री नहीं हो, अभी निकाह हुआ नहीं, अभी तेरी बीवी हुई नहीं हो जो तुम मेरे पे अपनी मन मर्जी चलाएगा। तेरी मर्जी के बिना मैं दुकान नहीं बंद कर सकता, मुंह क्या खोलूंगा अपना यार। लेकिन जो भी ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ही झप्पी तो मांग रहा हूँ, गलत बात जाती करी मेरे साथ है। वैसे चल ठीक है, वो दे दे, वो तो दे सकती है ना यार। तो वो क्या? वो जो उस दिन घर से निकलने का टाइम दिया था ना तूने हाथ पे, वो। समझ गया, निकाह से पहले तूने रोमांस की दुकान के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, निकाह के बाद देख लूंगा तुझे। अम्बे माता जी, मैं क्या करूं? इतना सच्चा प्यार है इकबाल का। मैं मुस्कुराती हूँ तो वो मुस्कुराता है। अगर मैं जरा सा दुखी हो जाऊं
बेचारा इतना दुखी हो जाता है। मैं भी इकबाल को चाहती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, फिर क्यों अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ? कल हमारा निकाह होने वाला है, पर फिर भी मैं खुद को उसके करीब क्यों नहीं ले जा पा रही? इप्शिता, इप्शिता बेटा दरवाजा खोलो बेटा। पापा को आपसे कुछ बात करनी है ना, ऐसे डोर अंदर से लॉक नहीं करते ना। आपको कुछ हो गया तो? इप्शिता, अच्छा पापा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद आपको कभी नहीं डांटेंगे। आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। बेटा हम डिज्नीलैंड भी जाएंगे, ठीक है? अब तो दरवाजा खोल दो इप्शिता। पार्थ, सब्र रख बेटा। इप्शिता इस वक्त डरी हुई होगी। उसे ये लग रहा होगा कि उसकी वजह से टेनी को चोट लगी है। तू थोड़ा समय दे उसे, वो अपने आप बाहर आएगी। पर माँ वो उसे तो... रहने दे। खोटू नहीं कहो, बात वैसी नहीं जैसी तुम लोग समझ रहे हो। बात एकदम उल्टी है। बात उल्टी है का क्या मतलब है? हे महाराज श्रीनाथ जी, इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है और आप लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा है? इप्शिता टेनी को नफरत करती, एक आंख पसंद नहीं करती वो टेनी को, और आप दोनों जबरदस्ती टेनी को इप्शिता के माथे मरना चाहते हो। अगर ऐसा ही किया ना आप लोगों ने तो बेचारी इप्शिता ऐसे ही घुटती रहेगी अकेली अकेली। ये आप कैसी बातें कर रही है मोटी बहन? सही तो बोल रही हूँ इंदु। तुझे क्या लगता है किसी डर की वजह से उसे अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है? नहीं, गुस्से में आकर उसने अपने आप को बंद किया है, समझी? नहीं, मैं नहीं मानता। मेरी इप्शिता ऐसा कर ही नहीं सकती। दिकरा, तेरे मानने या ना मानने से जो बात बिगड़ चुकी है ना, उसे संभाला नहीं जा सकता। पार्थ, ये भी तो सोच, बेचारी इप्शिता के सर से बचपन से माँ का साया छीन चुका है और अब उसे ये लग रहा है कि उसके पापा भी उससे कोई छीन लेगा। उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम लोगों ने ऐसे जबरदस्ती की ना तो वो ऐसे ही घुटती रहेगी। और आज तो वो ये भी कह रही थी कि अगर टेनी इस घर में रही तो वो सबसे कहकर सबसे दूर हॉस्टल में चली जाएगी। बेचारी नन्ही सी जान दबाव में आकर उसने कुछ कर दिया तो? जो पार्थिकरा, मैं मानती हूँ कि तेरे लिए ना ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ तेरी पत्नी है और दूसरी तरफ तेरी बेटी। तू रेवा दे। मैं बस कीजिए कोई नहीं काकी, क्या सही है क्या गलत, ये मैं इप्शिता से बात करके क्लियर कर लूंगा और जरूरत पड़ी तो उसे समझाऊंगा भी। वो मेरी बेटी है, मेरी बात जरूर मानेगी। हमारी इप्शिता बहुत समझदार है, मैं भी उसे समझाऊंगी। वो अपनी बड़ी माँ की बात कभी नहीं टालेगी। फोटो नहीं कहो, जब से टेनी आई है इस घर में तेरा और इंदु का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टेनी पे ही है। अपनी बेटी की तो याद ही नहीं आई तुझे। तब कहाँ था जब तेरी बेटी को तेरी जरूरत थी? और मेरी नानी बहन इंदु, तुझे बड़ी माँ का रिश्ता अब याद आया है? तब तू कहाँ थी जब उसे तेरी जरूरत थी? तुझे उसके पास होना चाहिए था, पर तब मैंने उसे संभाला है, मैं उसके साथ रही हूँ और आज मेरी इप्शिता मेरी बात मानेगी। तुम लोग हटो, मैं उससे बात करती हूँ। इप्शिता, इप्शिता बेटा दरवाजा खोल। देख तेरी बड़ी काकी आई है। यहाँ बाहर मेरे अलावा कोई नहीं है। मारी दिकरी, दरवाजा खोल तो। इप्शिता ने लिखा है मेरी मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता। या तो टेनी इस घर में रहेगी या तो मैं। पार्थ, वक्त आ गया है, हमें इप्शिता को टेनी के बारे में सब सच बता देना चाहिए। हमें उसे ये बताना होगा कि टेनी उसकी वो माँ है जिसने हम सबकी खुशियों के लिए उसे 9 महीने अपने कोख में रखा। क्योंकि इप्शिता को ये लगता है कि टेनी उसकी सौतेली माँ बनकर इस घर में आने वाली है। एक बार इप्शिता को सच्चाई पता चल जाएगी ना तो उसके मन से टेनी के लिए सारी कड़वाहट मिट जाएगी। तू ही सोच पार्थ, एक बार इप्शिता के सर से माँ का आंचल हट चुका है, वो दोबारा अपनी माँ को नहीं खोना चाहेगी। इप्शिता क्या करेगी माँ? हम क्या चाहते हैं इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। टेनी अपने आज में खुश है। हमने हर कोशिश तो करके देख ली, लेकिन उसकी याददाश्त फिर भी वापस नहीं आई। शायद वो अपनी पिछली जिंदगी को ठीक से याद ही नहीं करना चाहती माँ। वो वापस ही नहीं आना चाहती क्योंकि वो खुश है।
अब कुछ नहीं हो सकता माँ। हम चाहे किसी भी रास्ते पर चले जाए, टेनी हमें नहीं मिल सकती। एक रास्ता है जिससे टेनी की याददाश्त वापस लाई जा सकती है। नहीं माँ, अब हम और कुछ नहीं करेंगे टेनी की याददाश्त वापस लाने के लिए। यही वादा किया था हमने इकबाल से कि ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। जो करना था, जो कर सकते थे, बस अब और नहीं। माँ, इकबाल ने ईमानदारी से हमारा साथ निभाया है, अब हमारी बारी है और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। पार्थ, मैं एक माँ और माँ होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ एक औरत का दिल अपने बच्चे के लिए कैसे धड़कता है। एक औरत हर रिश्ते से मुंह मोड़ सकती है, लेकिन अगर वो कमजोर पड़ती है तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और टेनी ने इप्शिता को जन्म दिया है, माँ है वो उसकी। पार्थ, आप कहना क्या चाहती हैं माँ? देख पार्थ, हम हर चीज से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन इस बात को नहीं नकार सकते कि टेनी ने इप्शिता की जान बचाई थी। इस बात से ये साफ जाहिर है कि टेनी के दिल में कहीं ना कहीं इप्शिता के लिए आज भी प्यार है। वो कहीं ना कहीं इप्शिता से जुड़ी हुई है पार्थ। और अगर इप्शिता टेनी को अपने माँ के रूप में पाने की चाहत दिखाए तो टेनी अपनी ममता को रोक नहीं पाएगी। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप जानती हैं ना इप्शिता टेनी से कितनी नफरत करती है। हर रिश्ता बनाया जा सकता है पार्थ, लेकिन एक माँ और बच्चे का रिश्ता ऊपर से ही बनकर आता है। बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने माँ से जुड़ जाता है, उसका एक रिश्ता बन जाता है। वो सबसे पहले अपनी माँ की धड़कन को सुनता है और माँ भी अपने बच्चे को अपनी कोख में ही प्यार करना शुरू करती है। दोनों एक ही नाल से जुड़े होते हैं, दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ता है। और टेनी ने इप्शिता को जन्म दिया है, 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा है। अगर एक बार इप्शिता ने टेनी को माँ कहकर पुकारा ना, तो मुझे पूरा विश्वास है टेनी की याददाश्त वापस आ जाएगी पार्थ। उसे सब कुछ याद आ जाएगा। क्या सोच रहा है? यही ना कि ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई? मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर पहले ही माँ बेटी को मिला दिया होता तो ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और इतना समय बर्बाद नहीं होता। लेकिन अब भी वक्त है। कल टेनी की मेहंदी है, उससे पहले तू एक बार जाकर इप्शिता को सारी सच्चाई बता दे टेनी के बारे में। उसे समझा कि उसका और टेनी का क्या रिश्ता है। एक बार अगर वो टेनी को माँ कहकर पुकारेगी ना पार्थ, तो मुझे पूरा विश्वास है टेनी की याददाश्त वापस आ जाएगी। नहीं माँ, मैंने कहा ना आपसे, मैंने इकबाल से वादा किया। अब मैं टेनी पे और प्रेशर नहीं डाल सकता। सॉरी, मैं अब और कुछ नहीं करूंगा। तू जज्बाती हो रहा है पार्थ। हर इंसान अपने प्यार को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठता। इंसान वो सारी हदें पार कर जाता है अपने प्यार को पाने के लिए जो उसके और उसके प्यार के बीच में आता है। प्यार का मतलब पाना नहीं होता है माँ। प्यार का मतलब होता है अपने प्यार को खुश देखना। अब मैं टेनी और उसकी खुशियों के बीच नहीं आऊंगा। तेरी प्रॉब्लम यही है ना कि तूने इकबाल को वादा किया है अगर मैं इकबाल को समझाऊं, उसे इस बात के लिए राजी करूं, तब तो मेरी बात मानेगा। इकबाल ऐसा क्यों करेगा माँ? टेनी उसे मिल गई है अब। वो तो मुझ पर छोड़ दे। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। अब सुबह मेहंदी होगी और दोपहर में मौलवी साहब आ जाएंगे और शाम को तेरा और इकबाल का निकाह हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। टेनी बेटा, तू खुश तो है ना? जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। हम लोग इनकी बातों में आके बहुत बुरे फंसे हैं। ये लोग जितने सीधे दिखाई देते हैं ना, उतने है नहीं। एक पैसे का भी भरोसा नहीं इन लोगों का। क्या पता फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे तेरी याददाश्त के नाम पे। मैं तो कहती हूँ कि नहीं अम्मी, बुरे नहीं है ये लोग। ये क्या भूल गई मैं? अम्मी क्या सोचेगी? अल्लाह, किस मिट्टी से बनाया है तेरा दिल? इतना सताया इन लोगों ने तुझे, क्या क्या तरीके अपनाए, फिर भी तुझे गुस्सा आने की जगह उनका दर्द नजर आ रहा है। हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमारी जिंदगी में तू आई। नहीं अम्मी, किस्मत तो मेरी अच्छी,
जो मुझे आप लोग मिले। डरती हूँ कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए। देख यहाँ, ये देख, ये पहनकर तू हीरे के जैसे चमक उठेगी, इतनी खूबसूरत लगेगी कि चांद और तारे भी जल उठेंगे। मेरे इकलौते बेटे का निकाह है, कोई कसर थोड़ी छोड़ूंगी मैं। ये देख, ये मेहंदी में पहनना, हाँ, ये दोपहर में पहन लेना, ये वाला, ये जोड़ा तेरे निकाह का। डैनी बेटा, ये ले, ये लड़के वालों की तरफ से शादी का जोड़ा है तेरे लिए। हे अम्बे माता जी, मेरी सारी यादें ताजा होती जा रही हैं। डैनी बेटा, किस सोच में पड़ गई? यही अम्मी कि मैं अनाथ एक रिश्ते के लिए तरसती थी और अब इतने रिश्ते मिल गए कि समझ ही नहीं आ रहा कैसे संभालूं। और मेरे को किसी अपने का दिल दुखाना पड़ेगा। बेटा, ये जेवर, ये कपड़े, इन सब का मोल लग सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें बहुत अनमोल होती हैं जिनका कोई मोल नहीं होता। मैं तुझे एक ऐसी बेशकीमती अनमोल चीज तोहफे में देना चाहती हूँ। ये देखो, कोई जौहरी, कोई दुकानदार इसका मोल नहीं लगा सकता। दुनिया में कोई तराजू ऐसा नहीं बना जो उसकी कीमत आंक सके। मेरे लिए फैसला करना और मुश्किल होता जा रहा है। ये कंगन इकबाल के अब्बू ने मुझे निकाह के समय पहनाया था। पता है, ये सोने का नहीं है और ना ही इसमें कोई हीरे जवाहरात जड़े हैं, लेकिन हाँ, इसमें इकबाल के अब्बू की अनमोल यादें। मैं चाहती हूँ कि इकबाल के अब्बू की वो दुआएं, वो आशीर्वाद आज तुझे मिले। पता है बेटा, जब हमारा निकाह हुआ था, हम इतने अमीर नहीं थे, लेकिन इकबाल के अब्बू बहुत मेहनती थे। कंधे पे साड़ियों का बोझ उठाकर घर घर बेचने जाते थे। उन दिनों घर का खर्च चलाना ही बहुत मुश्किल था। ऐसे में सोने का कड़ा कहाँ से लाते? और यही बात उनके दिल में चुभ रही थी कि निकाह के दिन मेरी कलाइयां सूनी न रह जाएं, और इसके लिए उन्होंने निकाह के दिन अपनी शेरवानी बेच दी और मेरे लिए कड़ा ले आए और खुद एक मामूली से लिबास में निकाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेरी कलाइयां सोनी नहीं रहने दी उन्होंने। उन्हें बहुत अफसोस था कि मेरे लिए सोने के कंगन नहीं ला सके। खैर, इकबाल के अब्बू की मेहनत बहुत रंग लाई। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पे लेके अपना कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते कुछ सालों में हम अमीर हो गए। मेरे लिए ढेरों बेशकीमती जेवर लेकर आए, सोने का कंगन भी लाए, लेकिन मेरे लिए ये चांदी का कंगन ही दुनिया का बेशकीमती कंगन था। जानती हो क्यों? क्योंकि इसमें इकबाल के अब्बू का प्यार छुपा है। वो सच्चा प्यार जिसने हमें साथ निभाना सिखाया। आज इकबाल के अब्बू हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका प्यार हमारे साथ है। अपनी जान से ज्यादा सहेज कर रखा है इसे मैंने। लेकिन आज वक्त आ गया है, इस अमानत को तुम ही संभालना है। ये कंगन तुझे और इकबाल को हमेशा एक दूसरे के साथ बांध कर रखेगा। ये तुम दोनों के बीच प्यार में आने वाले किसी भी बला को तुमसे दूर रखेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब तुम आराम करो, सुबह बहुत सारे काम है ना? ठीक है। हे अम्बे माता, मेरे को शक्ति दो कि मैं सही फैसला ले सकूं। मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और चाहता है कि मैं करूं तो क्या करूं।